हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन हब। और आज हम कवर करेंगे क्लास 8 कंप्यूटर की एडिशनल बुक हाइपरलिंक का चैप्टर नंबर 9 सर्फिंग इंटरनेट का पार्ट नंबर 3। दो पार्ट्स में हम ऑलरेडी देख चुके हैं वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, और उसके अलावा हमने देखा था मल्टीमीडिया के बारे में और रियल टाइम कम्युनिकेशन के बारे में। ये तीनों चीज़ें एक पार्ट में देखी थी। सेकेंड पार्ट में हमने स्काइप के बारे में पढ़ा था, और आज थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ब्लॉग के बारे में कि ब्लॉग क्या होता है या उसे कैसे क्रिएट किया जाता है। तो ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है। उससे पहले यहाँ पर लेट्स नो मोर और नो द फैक्ट दिया है, वो देखते हैं। पहले ब्लॉगर वॉज लॉन्च्ड इन 1999। तो ब्लॉगर कब लॉन्च हुआ था? 1999 के अंदर, 1999 के अंदर। सेकंड है वाइल नेविगेटिंग अराउंड ब्लॉगर इफ यू आर नॉट ऑन द डैशबोर्ड पेज, यानी कि जब आप ब्लॉगर यूज कर रहे हो और अपने डैशबोर्ड पेज यानी कि अपने होम पेज पर नहीं हो, यू विल फाउंड ए ब्लू बटन एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पेज बैक टू डैशबोर्ड। तो बिल्कुल ऊपर ऊपर राइट की साइड कॉर्नर में आप क्या देखोगे? बैक टू डैशबोर्ड का ऑप्शन होगा। उस पर क्लिक करोगे तो आप डैशबोर्ड पेज यानी कि होम पेज पर आ जाओगे। थर्ड दिया है wordpress.com इज अनदर वेरी पॉपुलर साइट टू क्रिएट फ्री ब्लॉग्स। तो फ्री ब्लॉग्स क्रिएट करने की एक बहुत ही और ज़्यादा अच्छी पॉपुलर साइट है जिसका नाम है wordpress.com। पहली है blogger.com और दूसरी है wordpress.com। तो आइए क्रिएटिंग ए ब्लॉग के बारे में पढ़ते हैं। ए ब्लॉग इज एन इजी टू क्रिएट वेबसाइट दैट अलाउज यूजर्स टू शेयर देयर थॉट्स विद द वर्ल्ड। एक ब्लॉग जो है बहुत ही आसानी से यूज़ की जा सकने वाली वेबसाइट है जिससे कि हम पूरी दुनिया के साथ अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। द वर्ड ब्लॉग कम्स फ्रॉम वेब ब्लॉग, और ये जो ब्लॉग वर्ड है ये कहाँ से आया है? वेब ब्लॉग से। बिकॉज ए ब्लॉग कंसिस्ट ऑफ अ साइंड एंड डेटेड लॉग ऑफ इंडिविजुअल पोस्टिंग्स। क्योंकि एक ब्लॉग होता है वो उसके अंदर क्या क्या आता है? जब हम एक ब्लॉग अपडेट करते हैं इंडिविजुअल पोस्टिंग यानी कि एक नई और अकेली अपडेट करते हैं खुद की, तो उसके अंदर एक साइंड और डेटेड लॉग आता है, यानी कि खुद का नेम आता है और कौन सी डेट को वो पब्लिश हुआ है वो डेट आती है वहाँ पर। द टॉपिक ऑफ ब्लॉग कैन बी एनीथिंग फ्रॉम पर्सनल टू प्रोफेशनल। और ये जो ब्लॉग है इसका टॉपिक कुछ भी हो सकता है। हम अपने पर्सनल थॉट्स को भी शेयर कर सकते हैं, और अगर हम किसी ऑफिस के लिए काम कर रहे हैं तो ऑफिस के वर्क का भी डेटा शेयर कर सकते हैं, जैसे हम ऑफिस की अपडेट्स दे सकते हैं किसी न किसी भी चीज़ के लिए। अ ब्लॉग इज व्हाट यू मेक ऑफ इट। ब्लॉगिंग कैन बी एन इंटरएक्टिव एक्टिविटी। एक ब्लॉग से आप कुछ भी कर सकते हो, यानी कि काफ़ी ज़्यादा शेयरिंग अच्छे से कर सकते हो। और ब्लॉग एक इंटरएक्टिव एक्टिविटी है, यानी कि आपस में लोग काफ़ी ज़्यादा इससे बातचीत कर पाते हैं। ब्लॉग रीडर्स कैन ऐड कमेंट्स टू ब्लॉगर्स पोस्टिंग, अदर पर्सन्स कैन रिस्पॉन्ड एंड अ कन्वर्सेशन एंस्यूज। तो रीडर्स यानी कि हमने एक ब्लॉग अपडेट किया मान लीजिए आज, तो जो पढ़ने वाले हैं वो उसमें कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट पे रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, रिप्लाई भी कर सकते हैं, और जिससे कि ये कन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट हो सकती है। लेटली ब्लॉगर्स हैव बिकम वेल नोन कमेंटेटर्स ऑन द पॉलिटिकल सीन, बट ब्लॉगिंग कैन एनकम्पास एनी टॉपिक और नो टॉपिक एट ऑल। अब ब्लॉगर्स क्या है? एक वेल नोन कमेंटेटर्स बन सकते हैं पॉलिटिकल सीन को लेकर। मान लीजिए पॉलिटिक्स के बारे में कोई अपडेट करते हैं, तो वो जो ब्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा शेयर हो जाता है आपका, क्योंकि वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ हमेशा शेयर होती रहती है। तो वो क्या है, फिर वेल नोन कमेंटेटर्स बन सकते हैं। और ब्लॉग का आपका टॉपिक कुछ बढ़िया भी हो सकता है और कोई बेसिक थॉट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ब्लॉग को स्टार्ट कैसे करते हैं? तो ब्लॉग को स्टार्ट करने के लिए blogger.com वेबसाइट पर विजिट करना होगा। तो blogger.com की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। टू क्रिएट अ ब्लॉग विद द ब्लॉगर साइट। अब आपको अगर ब्लॉगर साइट पे ब्लॉग क्रिएट करना है blogger.com पे, तो उसके लिए आपका एक ईमेल अकाउंट होना ज़रूरी है गूगल पर, यानी कि आपका जीमेल होना ज़रूरी है। उसके बिना आप क्या है, गूगल अकाउंट के बिना उसमें ब्लॉगर पोस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आइए दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ www.blogger.com। तो मैंने सर्च किया तो देखिए हमारे सामने जो ब्लॉगर की वेबसाइट है वो लोड होने लग गई है। यहाँ पर सर्च चल रहा है न्यू टैब के अंदर, तो ये वेबसाइट लोड हो रही है यहाँ पर।
और फिर ब्लॉगर की वेबसाइट जो है वो लोड होने के बाद कुछ इस तरह की दिखाई देती है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद अगर हम ब्लॉग को क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या है, उसके लिए हमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा अपने गूगल अकाउंट का। और मेरा ऑलरेडी गूगल से लॉगिन किया हुआ है, पहले मैं लॉग आउट कर देता हूँ, यहाँ पर साइन आउट कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ये दोबारा लॉगिन किया जाता है। तो अब मैंने साइन आउट कर दिया, मैं नए टैब में दोबारा blogger.com खोल देता हूँ। तो blogger.com से सर्च कर लिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए ये इस तरह से क्रिएट योर ब्लॉग और साइन इन वाला ऑप्शन आ गया हमारे सामने। तो साइन इन करना होगा हमें, तो हम साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। तो हमारे सामने वेलकम टू ब्लॉगर स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें द डिस्प्ले पेजेस गिव्स यू 2 ऑप्शंस, यानी कि हमें वो 2 ऑप्शन देगा, क्रिएट योर प्रोफाइल का और क्रिएट लिमिटेड ब्लॉगर प्रोफाइल का। तो हम क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। साइन इन करते टाइम हमारे पास क्या आएगा, साइन इन करने के टाइम पे अगर हम साइन गूगल से करते हैं तो उसके बाद हमारे सामने आएगा डिस्प्ले नेम टेक्स्ट बॉक्स, तो और उसके बाद आएगा हमारे सामने न्यू ब्लॉग का ऑप्शन और फिर टाइटल का ऑप्शन आएगा। तो पहले लॉगिन कर लेते हैं हम। तो ये देखिए यहाँ पर मैं यूज़ अनदर अकाउंट पे क्लिक करके और अपना गूगल का जो मेल आईडी है वो डाल देता हूँ यहाँ पर, और फिर मैं अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो देखिए जो ब्लॉगर का जो मेन पेज है वो हमारे सामने आ गया है, और इस पे अगर हम क्रिएट करेंगे ब्लॉग को, न्यू ब्लॉग को क्रिएट करेंगे तो हमसे टाइटल पूछेगा, स्पेसिफाई टाइटल फॉर योर ब्लॉग क्रिएटिव एक्सप्रेशंस नाम रखा है इन्होंने। तो हम क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमसे टाइटल पूछा, मैं यहाँ पर टाइटल नेम डाल देता हूँ क्रिएटिव एक्सप्रेशंस और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन के बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया तो डिस्प्ले नेम डाल के और फिर ये हमसे पूछता है यूआरएल का, स्पेसिफाई द यूआरएल। उससे ऊपर पहले लाइन रहेगी द टाइटल शुड रिफ्लेक्ट अबाउट द कंटेंट्स इन योर ब्लॉग। तो ये जो हमारा ब्लॉग है ये हमेशा टॉप ऑफ ईच एवरी पेज, हमारे ब्लॉग के हर एक पेज के ऊपर हमारा जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो टाइटल है वो दिखाई देगा और ये ही हमारे ब्लॉग को शो करेगा। और उसके बाद यूआरएल एड्रेस एंटर करना है, योर ब्लॉग एड्रेस विल बी योर आइडेंटिटी। तो ये ब्लॉग एड्रेस क्या होता है, हमारी आइडेंटिटी होती है। अगर हम सर्च करना चाहते हैं तो ये ब्लॉग एड्रेस हम सर्च कर सकते हैं किसी ब्लॉगर साइट को ओपन करके। तो हम ब्लॉगर साइट में देख लेता हूँ मेरी अवेलेबल है या नहीं, मेरा नेम डाल देता हूँ और फिर .blogspot.com लिखा हुआ है। सो दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, ये ब्लॉग स्पॉट एड्रेस अवेलेबल है, तो मैं ये सेव कर देता हूँ। तो मैंने ये ब्लॉगर एड्रेस यहाँ पर सेव कर दिया। तो देखिए मेरी जो प्रोफाइल है ये देखिए क्रिएटिव एक्सप्रेशंस हमारा ऊपर लिखा हुआ आ गया, और व्यू योर ब्लॉग, हम अगर हमारा कोई ब्लॉग अपडेट है तो वो यहाँ पर शो होगा, और उसके अलावा इसकी लेआउट, थीम, सेटिंग्स वगैरह सारा कुछ यहाँ पर दिखा रहा है आपको। और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, डिफरेंट टेम्पलेट्स फॉर योर ब्लॉग विल बी डिस्प्लेड, सेलेक्ट द टेम्पलेट ऑफ योर चॉइस। तो ये यहाँ पर टेम्पलेट ऐड करने का कह रहा है और फिर क्रिएट करने का कह रहा है, ब्लॉग को क्रिएट करने का। तो हम ब्लॉग को क्रिएट करते हैं। सो ब्लॉग क्रिएट करने का ऑप्शन होगा यहाँ पर अवेलेबल। ये रहा, नीचे प्लस का सिंबल है तो क्रिएट न्यू पोस्ट, इस पे क्लिक किया मैंने। तो देखिए यहाँ पर ये बॉक्स आ गया इस तरह से। तो यहाँ पर आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है, योर ब्लॉग हैज़ बीन क्रिएटेड, टू ऐड योर कंटेंट टू ब्लॉग क्लिक ऑन स्टार्ट पोस्टिंग। तो हमारा जो ब्लॉगर प्रोफाइल है वो क्रिएट हो चुकी है और अब हम पोस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये शायद पेज रिपीट हो गया, हाँ जी ये रहा। द पोस्टिंग पेज ऑफ योर ब्लॉग विल बी डिस्प्लेड एज शोन इन फिगर 9.20। तो ये देखिए 9.20 वाला फिगर है, इसमें स्क्रीन देख रहे हैं आप। इसी तरह की स्क्रीन जो है हमें क्रोम में दिखाई दे रही है ब्लॉगर वाली प्रोफाइल पे, ठीक है। इन द पोस्ट टेक्स्ट बॉक्स, ये जो एरिया है टेक्स्ट बॉक्स, इसके अंदर क्या है, हम कुछ भी अपना ऐड कर सकते हैं। यहाँ ऊपर टाइटल भी ऐड कर सकते हैं
और उसके अलावा द कंटेंट, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोज एंड वेब लिंक्स कैन बी एडेड इन द पोस्ट एरिया बाय यूजिंग द टूल बार गिवन इन द टॉप। तो ये देखिए यहाँ पर ऊपर टूल बार दिया हुआ है। ये टूल बार के अंदर से आप टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, लिंक्स कुछ भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर अपना टाइटल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइटल ऐड कर देता हूँ माई फर्स्ट ब्लॉग, और उसके बाद मैं ब्लॉग के टेक्स्ट बॉक्स एरिया में आ जाता हूँ। टू फॉर्मेट द टेक्स्ट, अब हम यहाँ पर कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं पहले। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट लेता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉग ऑन दिस साइट, दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉग ऑन दिस वेबसाइट। और इसके बाद मैं इसे सेलेक्ट करके, और जो ये टूल बार दिया हुआ है इससे बोल्ड भी कर सकता हूँ। ये देखिए इटैलिक वाला हो गया, अंडरलाइंड हो गया। कलर चेंज करना चाहता हूँ तो कलर अपनी मर्जी का सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर, ये देखिए। और कलर दोबारा चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। हम अपनी मर्जी से यहाँ पर कर सकते हैं एडजस्टमेंट। और उसके अलावा इसका फ़ॉन्ट साइज़ अगर फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं हम। तो ये देखिए फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो वो बड़ा कर सकते हैं हम। तो इस तरह से यहाँ पर ये देखिए स्माइलीज भी हम ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कुछ भी मतलब एडिटिंग कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो इस तरह से इसमें जो एडिटिंग है वो कर सकते हैं हम टूल बार के थ्रू। ये देखिए लिंक का ऑप्शन है, यहाँ पर इमेज का है, वीडियो का है, कैरेक्टर्स का है। तो इस तरह से हम सारे की सारी एडिटिंग कर सकते हैं। टू फॉर्मेट द टेक्स्ट यूज द टूल बार शोन जस्ट अबव द। अब हम देखिए हमने टूल बार यूज़ किया तो इसमें जैसे MS वर्ड का टूल बार होता है उसी तरह ये टूल बार काम कर रहा है और उसी तरह ही एडिटिंग कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, क्लिक ऑन पब्लिश आफ्टर यू हैव एंटर्ड द कंटेंट एंड फॉर्मेट इट प्रॉपरली। तो अगर आपने अपना काम कर लिया है, इसमें ब्लॉग के अंदर एंट्रीज कर ली हैं, सारा कुछ कर लिया है, तो उसे पब्लिश बटन पे क्लिक कर लीजिए और एंड क्लिक द व्यू ब्लॉग बटन टू व्यू योर ऑन ब्लॉग, यू विल गेट ए न्यू विंडो। और उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं तो व्यू ब्लॉग पे क्लिक कीजिए। तो मैंने पब्लिश पे क्लिक किया तो ये कंफर्मेशन मांग रहा है, मैंने कंफर्म कर दिया और कंफर्म करते ही ये पब्लिश हो गया हमारा ब्लॉग। तो ये देखिए यहाँ पर माय फर्स्ट ब्लॉग नाम से आ गया है ये ब्लॉग। और अगर हम इसे देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। तो ये देखिए व्यू ब्लॉग का ऑप्शन है, तो व्यू पे क्लिक किया तो ये एक नई विंडो खुल गई हमारे सामने, दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग ऑन दिस वेबसाइट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक अलग ही तरह से दिखाता है। तो ये देखिए नीचे क्रिएटिव एक्सप्रेशंस ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, इसमें यहाँ पर डेट आ रही है, टाइटल आ रहा है और मैंने जो ब्लॉग एंटर किया वो आ रहा है। इसमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स भी आ रहा है और नीचे पावर्ड बाय ब्लॉगर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इसमें काम कर सकते हैं। तो ये पोस्ट हो गई है हमारी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सिमिलरली यू कैन ऐड मोर कंटेंट्स टू योर ब्लॉग बाय क्लिकिंग ऑन न्यू पोस्ट बटन। और नीचे जो न्यू पोस्ट वाला बटन दिया हुआ है न्यू पोस्ट का, उस पर क्लिक करके आप इसी तरह के और भी ब्लॉग्स को क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन यूज डिफरेंट मेन्यू ऑप्शंस अंडर द सेटिंग टैब और एडिट योर प्रोफाइल, योर ब्लॉग एड्रेस, इनवाइट अदर्स टू व्यू योर ब्लॉग और ऐड देम एज मेंबर्स टू योर ब्लॉग। अब इसमें सेटिंग्स टैब में जाकर आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं ब्लॉग का और मेंबर्स को भी, अदर्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए नीचे सेटिंग्स वाला टैब दिया हुआ है, इस पर क्लिक किया तो मेरी प्रोफाइल का जो एडिटिंग ऑप्शन आ गया। ये देखिए टाइटल क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, ब्लॉग की लैंग्वेज दी हुई है और उसके अलावा यहाँ पर ये सारे मतलब जो मैं एडिटिंग करना चाहता हूँ यहाँ पर इसमें कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। पोस्ट से रिलेटेड, कमेंट से रिलेटेड, ईमेल से रिलेटेड, फॉर्मेटिंग, तो ये सारे जो भी ऑप्शंस हैं ये अवेलेबल हैं और इसके थ्रू हम क्या है एडिटिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट है टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर ब्लॉग। अब अगर आपको ब्लॉग की अपीयरेंस चेंज करनी है तो लेआउट टैब पे क्लिक कीजिए। यू कैन ऐड गैजेट्स, ऐड और मॉडिफाई द पेज एलिमेंट्स ऑफ योर ब्लॉग, और जिसके थ्रू आप गैजेट्स वगैरह ऐड और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो लेआउट वाले टैब पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो ये रहा लेआउट वाला टैब और इसमें आ गया ऐड, रिमूव, एडिट, गैजेट्स वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं हम। गैजेट ऐड कर सकते हैं, सर्च दिस ब्लॉग का ऑप्शन है, हेडर, बॉटम, गैजेट्स हम किसी भी तरह के ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हम लेआउट में भी अपनी एडिटिंग कर सकते हैं।
और नेक्स्ट है आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी चेंजेस क्लिक ऑन साइन आउट। अब अगर आपका सारा काम हो गया तो साइन आउट बटन पे क्लिक कर दीजिए टू व्यू योर ब्लॉग। और अगर आपने अपना ब्लॉग देखना है तो जो आपका जो ब्लॉग एड्रेस है वो एंटर कर दीजिएगा। तो मेरा था saurabh.blogspot.com और उसके बाद एंटर की प्रेस कीजिए और ब्लॉग्स जो है आपके दिखाई देने लग जाएंगे। और नेक्स्ट है टू ऐड और मॉडिफाई द कंटेंट इन योर ब्लॉग और मेक चेंजेस इन योर ब्लॉग स्ट्रक्चर क्लिक ऑन द साइन इन बटन एट द टॉप राइट ऑफ योर ब्लॉग विंडो और ओपन द साइट www.blogger.com। अगर आपने अपने ब्लॉग के अंदर कुछ भी एडिटिंग करनी है तो साइन इन कीजिए दोबारा ब्लॉगर की विंडो पे और उसके बाद एडिट वाला ऑप्शन होगा ब्लॉग के अंदर जिसके थ्रू आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये देख लेते हैं, हमारा साइन इन तो पड़ा ही है ऑलरेडी। तो व्यू योर ब्लॉग पे क्लिक कर दिया मैंने, तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग दिखाई दे रहा है। अब इसमें अगर कोई एडिटिंग करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ मैं। तो ये देखिए मेरा फर्स्ट ब्लॉग खुला हुआ है और मेन विंडो में एडिटिंग का ऑप्शन होता है। तो ये ड्राफ्ट का ऑप्शन दिखा रहा है, ड्राफ्ट के थ्रू हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं कुछ भी। तो ये देखिए ड्राफ्ट होते ही एडिटिंग में आ गया। तो अब मैं इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया आई एम वेरी हैप्पी विद दिस और फिर वापस से अपडेट कर दिया। तो ये मेरे चेंजेस जो है वो सेव हो चुके हैं। अब वापस मैं अगर अपने देखना चाहता हूँ ब्लॉग तो ये देख सकता हूँ। ये देखिए मैंने रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पर चेंज आ गई, दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉग ऑन दिस वेबसाइट, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। तो इस तरह से हम जो एडिटिंग है वो यहाँ पर कर सकते हैं अपने ब्लॉग की। और यहाँ पर हम अपने अबाउट में आ चुके हैं, तो प्रोफाइल व्यूज भी 1 आ गया। तो इस तरह से हम ब्लॉगर को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्लिक ऑन न्यू पोस्ट टू ऐड न्यू एंट्रीज इन। अगर आपको नई पोस्ट ऐड करनी है तो क्रिएट न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है और एडिट करना है तो एडिट पोस्ट पे क्लिक करना है पुरानी पोस्टिंग में। और हमेशा ध्यान रखना है कि साइन आउट ज़रूर कीजिए। अगर आपका काम हो जाए तो साइन आउट का ऑप्शन भी होता है उसमें अवेलेबल, तो साइन आउट भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए मेरी जो विंडो है वो ओपन है। तो अगर हम इसमें कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और अगर नहीं करनी है तो हम साइन आउट कर सकते हैं इसमें से। और ये देखिए यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया इसके क्रिएटिव्स थीम्स। तो अगर मैं कोई भी थीम पे क्लिक करूँगा तो वो मेरे देखिए मैंने ये सिलेक्ट की और इसे क्या है मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो आपको कुछ चेंजेस दिखाऊंगा अभी मैं। अब वापस मैं मेरे ब्लॉग पे जाता हूँ और ये देखिए यहाँ पर जो बैकग्राउंड है मेरी वेबसाइट का, ब्लॉगस्पॉट वेबसाइट का, वो भी चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम क्या है अपना ब्लॉग का जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप साइन आउट ज़रूर करके जाइएगा। तो यहाँ पर ये साइन आउट का ऑप्शन होता है इसमें अवेलेबल। तो ये साइन आउट पे क्लिक कीजिए, आपकी जो ब्लॉगस्पॉट वाली वेबसाइट है उससे आप लॉग आउट हो जाएंगे। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। 3 पार्ट्स में ये चैप्टर किया है हमने। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिससे आप इस बुक के सभी चैप्टर्स को देख सकते हैं। और इस बुक की एक वीडियो रह गई है अब, जो कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है। तो वो वीडियो भी कल आपको मिल जाएगी, तो उस वीडियो का वेट कीजिए। तब तक बाकी चैप्टर्स देखिए, एंजॉय कीजिए। बाय। और हाँ सॉरी, चैनल को भी हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।